एक बड़ा अपडेट और महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि कई दिनों से लगातार श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है वो बना था हाल ही में, जिसमें 50 जो मेडिकल की सीटें हैं वो पहले ही बैच में यहाँ पर की गई थी, उन्हें अलॉट किया गया था। उसमें से आपको बता दें कि जो पहली सूची जारी हुई उसमें 42 जो हैं वो कश्मीरी मुस्लिम छात्र जो हैं वो उन्हें सीटें मिली थी, जिसके बाद 7 सीटें जो है वो हिंदू छात्रों को और 1 सीट जो है मुस्लिम छात्रों को मिली थी। और उसके बाद ये विवाद बना और अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक बड़ा अपडेट इसमें यहाँ पर दिया है। साफ तौर पर आपको बता दें कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो इसने इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये जो MBBS की सीटों मान्यता जो इसको मिली थी इस इंस्टीट्यूट को, उसे रद्द कर दिया है। यानी कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उसे यहाँ पर रद्द कर दिया है और ये डिसीजन आज यानी कि 6 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। यानी कि जो डिमांड श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की जो बनी थी उस समिति की जो मांग थी कि इस इंस्टीट्यूट को रद्द किया जाए क्योंकि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर ही इस्तेमाल किया जाए, ये मांग की जा रही थी। वो फैसला जो है वो मांग जो है NMC ने यानी कि मेडिकल काउंसिल ने जो है वो मान ली है। इससे पहले की प्रक्रिया पूरी बता दें, जैसे ही इस लिस्ट का बाहर आया था उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल हो तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद विभिन्न जो संगठन है, चाहे वो हिंदू संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर अगर बात करें तो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन है वो श्री माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धा रखने वाले लोगों की पैसे से यहाँ पर ये श्राइन चलती है, ये बोर्ड चलता है, इसमें सिर्फ हिंदुओं का पैसा जो है वो यहाँ पर दान में डाला जाता है, तो उसी से ये मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो बन रहा है। इसीलिए हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर इस्तेमाल किया जाए, ये मांग की गई थी और उसके बाद ये पूरा विवाद चलता रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिनका आजकल पहले कार्यवास राजभवन अब उसका नाम बदलकर लोक भवन हो चुका है, वहां उसके बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा श्राइन बोर्ड का जो कार्यालय, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो कटरा में हो, उसके बाहर प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय बजरंग दल, कल की मूवमेंट, इसके अलावा जो राजपूत हैं, युवा राजपूत सभा, उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन जो है वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट और जो यूनिवर्सिटी है उसके बाहर भी हुआ। तो साफ तौर पर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। संघर्ष समिति की एक तरह से जीत है। अब सवाल ये आता है कि जो 50 छात्र थे जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे उनका क्या होता, उनको लेकर भी एक बड़ा अपडेट NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दिया है कि एक जो सरप्राइज इंस्पेक्शन की गई पहले, उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई, कमियां पाई गई कि ये मेडिकल इंस्टीट्यूट अभी फिट नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि 50 सीटें जो यहाँ पर दी गई थी उन सभी बच्चों को दूसरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की यूनिवर्सिटी में या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में वहां पर सीट मिलेगी। ये सारी बातें जो हैं वो NMC ने कही हैं। फिलहाल के लिए ये बड़ा अपडेट है और साफ तौर पर संघर्ष समिति की जरूर बड़ी जीत है छात्रों के लिए, पर बड़ी बात यह है कि क्या इसके आगे भी ये मेडिकल इंस्टीट्यूट फिर से बनेगा, NMC क्या फिर से इस तरह के इंस्टीट्यूट को मान्यता देगी और क्या इसमें और बदलाव कर अगले साल से इंस्टीट्यूट होगा, ये आने वाले दिनों में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। पर साफ तौर पर संघर्ष समिति जिसके कन्वेनर कर्नल सुखवीर मनकोटिया रिटायर्ड हैं, वो और इनकी जो पूरी टीम है वो कई दिनों से जो मेहनत कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जरूर जीत है। अब देखना ही होगा कि कश्मीरी लीडर्स या बाकी जो नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि कश्मीरी छात्रों की ज्यादा सिलेक्शन हुई थी और जम्मू से छात्र जो हैं वो कम थे। अब देखना होगा कि उनका रिएक्शन जो है क्या सामने आएगा। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।